तो प्यारे बच्चों, कैसे आप? मैं हैरी सर और आप हैं अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज हम करने वाले हैं जीरो टू हीरो बैच की क्लास नंबर 3, जिसका मेन जो टॉपिक है आज का वो है आपका यूनिट डिजिट। ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में भी आया है, आपका एसएससी में भी आता है, एसएससी में भी आता है, रेलवे में भी आता है, सारी जगह पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आज की जो तीसरी क्लास है उसमें आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही यूनिक तरीके से यूनिट डिजिट निकालना। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं भैया यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या हमें सीखना चाहिए था इसमें, और कैसे कैसे साइक्लिसिटी के आधार पर ऐसा पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि आपको रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको यूनिट डिजिट में आज के बाद रूल्स रटने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर हुई? आपके माइंड में सेट होगी सर ने क्या बात कही है कि आपको रूल रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यूनिट डिजिट। क्या है आज का टॉपिक? यूनिट डिजिट। ध्यान से समझते जाइएगा भैया। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। क्या? इकाई अंक। और मैं आपको सिंपल भाषा में बच्चों बता दूं, मैं शॉर्ट में यूडी लिखूंगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि मैं बार बार पे यूडी शब्द यूज कर रहा हूं, तो ये ईडी की तरह नहीं है। आप सोचे कि आपके मन में ईडी आ जाए, क्योंकि ईडी पे बहुत चर्चाएं चल रही, लेकिन ये आपका यूडी है। बहुत ही बेसिक से उठाने वाले। देखिए, आपको ऐसा समझाएंगे कि धुआं हो जाएगा भैया। देख लीजिए कैसे। मैं आपसे कहता हूं सिंपल भाषा में कि आपके सामने में नंबर लिख रहा हूं ऐसा, एक मैंने नंबर लिखा ऐसा, और मैं आपसे कहूं भैया यूनिट डिजिट बताइए, तो आपको ये पता है कि ये यूनिट डिजिट होता है, ये टेंस प्लेस होता है, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप तुरंत बता देंगे अरे सर क्या पूछ लिया, यूनिट डिजिट तो 5 है, आंसर आ गया। यूनिट डिजिट तो 8 है, आंसर आ गया। तो भैया आपकी 40-50 हजार रुपए की जो नौकरी लगेगी ना, उसके लिए इतना सरल सवाल नहीं देगा वो, बिल्कुल नहीं देगा। आपसे ये नहीं कहेगा इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए। कहाँ पूछेगा भैया? ऐसे थोड़ी ना पूछेगा। मैं आपको बता दूं, आपसे पूछेगा इन पर स्क्वायर लगा के भैया अब बताइए यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है कि नहीं? बात आएगी नहीं समझ? ये पूछेगा आपसे। दूसरी बात, अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? यूनिट डिजिट की। तो हमें केवल यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना चाहिए कि सभी संख्याओं से? तो हम कहेंगे आपसे कि केवल आपको यूनिट डिजिट से ही मतलब रखना है, सभी संख्याओं से मतलब रखने का कोई पैटर्न नहीं बनता। कैसे? सपोज कीजिए आपको दिया यहां पे इस तरीके से एक क्वेश्चन, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तब आपको क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं करना, आपको केवल इन लास्ट वाले नंबर से मतलब रखना है और इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 8×6 48 का 8 और 8×2 16 का 6 आपका यूडी आ जाएगा। तो आपको घबराने की बच्चों कोई जरूरत नहीं। बात क्लियर हुई कि अगर हम बात कर रहे हैं यूनिट डिजिट की, तो हमें केवल मतलब रखना है यूनिट डिजिट से, मतलब इकाई अंक से, और किसी से मतलब रखने की आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे सर सही बात है। फिर हम आगे भी बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजों को समझाएंगे प्रॉपर तरीके से भैया, कि जब हम यूडी की बात कर रहे हैं, मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो हमें इतना तो पता है भैया कि हमारे पास जो डिजिट होती हैं वो 10 होती हैं। कौन कौन सी डिजिट होती हैं भैया? देखिए, एक 0 होता है, एक आपका 0 होता है, एक आपका 1 होता है, एक आपका 2 होता है, एक आपका 3 होता है, एक आपका 4 होता है। 4 चला गया, 4 चला गया, 4, एक आपका 4 होता है, एक आपका 5 होता है, एक आपका 6 होता है, एक आपका 7 होता है, एक आपका 8 होता है, एक आपका 9 होता है। यही यूनिट होते हैं जिनसे हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। सपोज करो मैंने कहा 256 लिखिए, आप कहेंगे सर 2 उठा लीजिए, 5 उठा लीजिए, 6 उठा लीजिए। मैंने कहा 122 लिखिए, आप कहेंगे सर 1 2 2 उठा लीजिए। मैं कहूंगा 345 लिखिए, तो आप कहेंगे सर 3 4 और 5 ले लीजिए। भैया कोई भी संख्या लिखने के लिए इन्हीं की अंकों की तो आवश्यकता पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम साइक्लिसिटी के आधार पर चीजों को समझ रहे हैं,
तो हम रूल्स के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। आप कहेंगे सर अभी तो मना कर रहे थे, रूल्स के अकॉर्डिंग समझाएंगे, रूल्स रटाएंगे नहीं, ये बात बोल रहे हैं हम। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से भाई, सुन लीजिए। इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं बेटा कि जैसे आपका 0 है, आपका 1 है, ठीक है, आपका 5 है और आपका 6। ये ऐसे नंबर हैं बेचारे कि इनका मैं कितनी बार भी बेचारों का मल्टीप्लाई क्यों ना कर दूं, ये लास्ट में उतने ही रहते हैं। सपोज कीजिए 1 का मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 21 का 21 21 21, फिर भी लास्ट में रहेगा भाई। 5 का 5 5 5 5 5, लास्ट में 5 रहेगा। 6 का 6 6 6। तो भैया साइक्लिसिटी के आधार पर भी अगर देखा जाए तो आप 1 का 0 का 1 का 5 का और 6 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो एक बात तो भाई क्लियर है कि 0 और 1 और 5 और 6 की पावर कितनी भी हो, पावर क्या हो बच्चों, पावर कितनी भी हो, आपका नहीं, सबका भी नहीं लिख रहा, तो यूडी सेम रहेगा। कितना सिंपल है ये। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा इजी था भाई, बहुत ज्यादा इजी था ना, बहुत ज्यादा इजी, इसमें तो कठिन वाली कोई बात ही नहीं थी भाई, बहुत ज्यादा इजी रहेगा ये तो। देखो मैं आपसे कह रहा हूं, सिंपल भाषा में कह रहा हूं, सिंपल ही भाषा में मैं कहता हूं आपसे, तो आपको घबराने की जरूरत तो है नहीं भैया, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। देखो मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया 20 आ रहा है किसी की पावर पे, 20 आ रहा है और 20 की पावर आ रही है 33। मैं कह रहा हूं कि 21 आ रहा है और 21 की पावर आ रही है 33। मैं कह रहा हूं कि 25 आ रहा है, 25 की पावर आ रही है 400। और मैं कह रहा हूं कि भैया यहां पर 36 आ रहा है और 36 की पावर आ रही है 399। और मैं कहूं कि बच्चों बता दीजिए यूनिट डिजिट क्या है, तो अंतर आत्मा से एक ही आवाज आएगी। वो आवाज क्या आएगी, वो ये आएगी कि भैया हम सर से पढ़ रहे हैं, उड़ा देंगे सवालों को, ठीक है, हम पढ़ाएं और सवाल ना उड़े। देखिए अंतरात्मा से आवाज आएगी, सर ये तो सर आपने लिखाया था कि 0 1 5 6 पावर कितनी भी वो सेम ही रहता है, तो इसका यूडी कितना रहेगा, 0 का 0, इसका यूडी कितना 5 तो 5 रहेगा भैया, इसका यूडी कितना 1 तो 1 रहेगा, इसका यूडी कितना है 6 तो 6 रहेगा। अब इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भैया, ये रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर हम 1 बोल सकते हैं, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीके से आपको समझा दिया है, तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो हमारे जो नंबर थे इंपोर्टेंट, 0 था, 1 था, 5 था और 6 था, ये तो हो गए कंप्लीट। पहले पेज पर एक रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें हमने 4 डिजिट को कंप्लीट भी कर दिया है, तो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन ही नहीं थी। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगले पेज पर जाएंगे तो अगला कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगले कॉन्सेप्ट में क्या समझेंगे कि हमें इतना तो पता था कि जो सर ने जो डिजिट लिखाई हैं, वो जो डिजिट हैं वो आपकी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। जिसमें से हमारा 0 कंप्लीट हो गया, 1 कंप्लीट हो गया और हमारा 5 कंप्लीट हो गया, हमारा 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट 2 ऐसे भी हैं कि साइक्लिसिटी के आधार पर देखा जाए तो बेचारे बार बार पे रिपीट हो जाते हैं एक के बाद ही। कैसे? कि मैं आपसे कहूं कि 4 को ले लीजिए भैया, तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 1 तो 4 होगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। तो आप कहेंगे सर 4 की पावर 1 4 होगा, 4 की पावर 2 16 होगा, 4 की पावर 3 64 होगा, 4 की पावर 4 ये आपका 256 होगा, ठीक है। तो मैंने एक चीज तो गौर कर ली भैया कि यहां से 4 6 4 6 ऐसे ही आता रहेगा। इसका मतलब ये है कि भैया जब हमने इवन ऑड प्लेस पर देखा तो 4 है, इवन प्लेस पर देखा तो 6 है, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 4 की पावर अगर इवन है या ऑड है तो आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं भाई कि अगर इवन है तो आपका 4 ही रहेगा, ऑड है तो आपका 6 आ जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन ही नहीं हुई इसको सवाल को समझने में। मैं कहता हूं कि एक और ऐसा नंबर भी है जैसे 9, तो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर
3 लास्ट में 729 मतलब 9 आएगा, फिर 9 की पावर 1 तो 9 में क्या 9 की पावर 4 तो आपका फिर 1 आएगा। इसका मतलब ये 9 1 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि रूल्स की कंडीशन दोनों की सेम बन रही है भैया, सेम बन रही। इतने बारीक से आपको यूनिट डिजिट समझा रहा हूं कि आप समझने के बाद ये कहेंगे कि सर कोई भी सवाल दे दीजिए, अब हम 15 सेकंड में यूनिट डिजिट के सवाल को चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब यूनिट डिजिट आपके माइंड में, दिल में, आत्मा में, फेफड़े में सब जगह फिट हो जाए। ठीक है, देखो कैसे मैं आपसे कह रहा हूं सिंपल भाषा में कि 9 की पावर अगर इवन है, ठीक है, देखो मैंने अभी यहां पे क्या लिखा था, देखो उल्टा लिख गया, तुम लोगों ने गौर भी नहीं किया भाई, उल्टा लग गया। देखो अभी मैं गौर नहीं करता तो कहानी गड़बड़ हो जाती कि सर इतना अच्छा समझा रहे हैं फिर भी गड़बड़ होगी। इवन है, इवन है तो आपका 6 आएगा। देखो इवन प्लेस ये ना 6 है, ऑड प्लेस कितना है आपका 4 है तो 4 है। ठीक, इवन और क्या है बेटा ये ऑड है। ये कलर कुछ ज्यादा ही चेंज हो जाते हैं कभी कभी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बदल देता हूँ। इवन है, इवन देखो इवन प्लेस ये था बेटा, इवन प्लेस तो क्या आएगा 1 आएगा, मतलब ऑड प्लेस होगा तो आपका 9 आएगा। मतलब दोनों में कहानी जो चेंज होगी वो इवन प्लेस पर होगी। इसकी भी कहानी इवन प्लेस पर चेंज हो रही है 4 की, इसकी भी कहानी इवन प्लेस पर चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहानी जो चेंज होगी वो इवन प्लेस पर आएगी। तो 4 की पावर अगर इवन है तो 6, 4 की पावर ऑड है तो 4, 9 की पावर इवन है तो 1, 9 की पावर ऑड है तो 9। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, हमारे नंबर कंप्लीट हो चुके हैं 4 और 9, ठीक, बचे क्या 2 3 7 8, 2 3 7 8। ठीक है, इसको मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, देखो मैं रटाता नहीं, मैं सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं, टेंशन ही खत्म कर देता हूं। देखो मैं आपसे बच्चों एक बात कहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि 2 रह गया है, एक आपका 3 रह गया है, एक आपका 8 रह गया है, एक आपका 7 रह गया, यही तो रह गए। तो मैं आपसे कहूं बेटा कि मैं 3 और 7 का रूल एक साथ पढ़ता हूं, 2 और 8 का एक साथ। ठीक, तो मैं कहूंगा कि 3 और 7 को तो हम एक साथ समझेंगे बेटा। 3 और 7 को एक साथ क्यों समझेंगे, क्योंकि ये साइक्लिसिटी के आधार पर एक बार यूनिट डिजिट सेम दे जाते हैं। कौन से प्लेस पर, कि मैं कहूंगा बेटा 3 की पावर 1 तो आप कहेंगे सर 3, मैं कहूँ 3 की पावर 2 तो आप कहेंगे सर 9, मैं कहूँ 3 की पावर 3 तो सर आप कहेंगे कि सर 27, और मैं कहूँ 3 की पावर 4 तो आप कहेंगे सर 81। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि भैया 7 की पावर पे जाइए तो आप कहेंगे सर 7 की पावर 1 7 है, 7 की पावर 2 49 है, 7 की पावर 3 आपका ये आपका 343 है, और 7 की पावर 4 आपका 2401 है। मतलब यहां से देखें तो चौथे प्लेस पर आकर ये जो दोनों हैं बेचारे सेम डिजिट दे जाते हैं यूनिट प्लेस वाली। ठीक है कि नहीं, तो इसलिए मैं आपसे कहूं कि अगर मैं साइक्लिसिटी के आधार पर देखूं, 3 को अगर मैं चेक करता हूं बेटा तो 3 में कहानी कहां से शुरू हो रही है, 3 से, फिर 9, फिर यूनिट प्लेस 7, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर 7, फिर 1, ऐसी चलती रही कहानी। मैं कहूं कि बेटा आप 7 को देख लीजिए, आपके यहाँ 7 को भी देख लीजिए। जब आपने 3 को समझा दिया तो 7 को समझाने में टेंशन क्या थी भाई, भाई 7 की साइक्लिसिटी कितनी है 7, फिर कितना है 9, फिर कितना है 3, फिर कितना है 1, फिर आ जाएगा 7 9 3 1, ऐसे ही कहानी इनफाइनाइट तक चलती रही। इसका मतलब यह है कि कहानी जो बदल रही थी वो 4 के बाद बदल रही थी, इसकी भी कहानी 4 के बाद बदल रही थी। तो हमें कॉन्सेंट्रेट करना है 4 पर। हर संख्या की कहानी 4 के बाद ही रिपीट हो जाती है, यूनिट प्लेस सेम रिपीट होने लग जाता है। ये साइक्लिसिटी का रूल है यूनिट प्लेस के लिए कि 4 के बाद कहानी रिपीट होने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपसे कहूं बच्चों तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे सर इसके एक दो एग्जाम्पल समझा दीजिए। तो मैं कहूंगा यार क्यों नहीं, कैसी बात करी तुमने यार। देखो कैसे, मैं आपसे कह रहा हूं 3 की पावर 8 है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। 3 की पावर 9 है, 3 की पावर 10 है, देखो बिल्कुल लाइन से समझा रहा हूं। 3 की पावर 11 है और 3 की पावर 12 है। ठीक है, अब एक कठिन सा सवाल लिख देता हूं, 3 की पावर 624 25 है, ये समझ लीजिए। आपको क्या करना बच्चों,
मुझे 4 का भाग देना है पावर में, 4 के बाद साइक्लिसिटी पूरा पूरा डिवाइड चला गया, आपका आ जाएगा 1। 4 का भाग दीजिए, कितना रिमाइंडर बच रहा है 3, 1 बच रहा है, तो 3 पे पावर 1 आपका आंसर आ जाएगा 3। ठीक, 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 3 पे पावर 2 कितना होता है 9। ठीक है, 4 से भाग दीजिए बेटा, कितना 4 दूनी 8 बचा, कितना 3, तो 3 पे पावर 3 होता है 27, 27 का यूनिट प्लेस आ जाएगा 7। 3 पे पावर 12, 4 से भाग देंगे पूरा क्रॉस होगा तो आपका आ जाएगा 1। बात आई कि नहीं समझ में? आप कहेंगे सर तो बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। बड़ा सवाल ले लीजिए भैया, 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 4 6 24, बचा कितना 1, तो 3 पे पावर 1 आंसर आ जाएगा 3। कहानी खत्म। कुछ भी ले लीजिए, मैं कह रहा हूं कि आप 3 पे 13, 113 पे पावर ले लीजिए 113, तब भी कोई डाउट नहीं है। 4 से भाग दीजिए पावर में, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32, कितना बचा 1, तो 3 पे पावर 1 लग जाएगी, आपका आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब यही चीज साथ में समझते हैं, तो 7 में अगर यही चीज हमें समझनी है तो जल्दी से समझ लीजिए बच्चों, जल्दी से 7, मैं कह रहा हूं 7 की पावर 8 है, 7 की पावर कितना है आपका 9 है, 7 की पावर आपका 10 है, 7 की पावर आपका 11 है, 7 की पावर आपका 12 है, या मैं कहूं कि 7 की पावर आपका 3 3 3 है, या मैं कहूं 7 की पावर आपका 6 17 का 6 7 5 है। ठीक है, बात आएगी नहीं समझ में? तब आपको क्या करना है बच्चों, तब आप कहेंगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, अब तो उड़ा देंगे। 4 से भाग दीजिए, पूरा पूरा चला गया, आपका 1 बनेगा। 4 से भाग दीजिए, कितना बचा 7, कितना बचा 1, तो 7 पे पावर 1 कितना होगा 7 होगा यूनिट प्लेस। मैं कहूँगी 4 से भाग दीजिए 2 बचा, तो 7 की इस पार कितना 49, 49 का कितना आ जाएगा 9। मैं कहूँ 4 से भाग दीजिए बेटा 4 दूनी 8 बचा 3, 7 पे पावर 3 होता 343, तो 3 आ जाएगा, और 7 का पूरा पूरा चला गया, तो कहानी खत्म हो। ठीक है, मतलब एक रिमाइंडर सुन लो, अगर रटना चाहो तो रिमाइंडर 1 तो यूनिट डिजिट 7, रिमाइंडर 2 तो यूनिट प्लेस 9, रिमाइंडर 3 तो यूनिट प्लेस आपका यहां पर कितना 3। ठीक है, और रिमाइंडर प्लेस आपका अगर बचता है 0 तो आपका आंसर 1। लेकिन मैं रटाऊंगा बिल्कुल नहीं, आप सीधे सीधे से कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए। तो मैं 4 से अगर भाग देता हूँ, 4 8 32, 1 बचा, 4 3 12, 7 पे पावर 1 बचा, तो आपका 7 आंसर यूनिट प्लेस। मैं कह रहा हूँ 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 6 24, 4 6 24 3, 4 8 32 बचा कितना 3, 7 पे पावर 3, और 7 पे पावर 3 कितना 43, 43 का 3। ठीक, आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारे सवाल समझ में आ गया, अब क्यों टेंशन दिला रहे हैं? अब जब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास 2 संख्याएं और बची हैं, वो संख्या बची हैं 2 और 8। इनकी भी कहानी सेम है कि 2 की पावर 1 करता हूं तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करता हूं तो आपका 4 आएगा, 2 की पावर 3 करता हूं तो आपका 8 आएगा, 2 की पावर 4 करता हूं तो आपका 16 आएगा। इसीलिए मैं कहूं कि 8 की पावर 1 करता हूं तो 8 आएगा, 8 की पावर 2 करता हूं तो आपका 64 आएगा, 8 की पावर 3 करता हूं तो 512 लास्ट में 12 आएगा, 8 की पावर 4 करता हूं तो ये आ जाएगा आपका 512, 8 दूनी 16, 6 आएगा लास्ट। ठीक है, तो मैं लास्ट में मतलब था ना, तो मैं कहूं कि 4 पर आकर कहानी यहाँ रुक जाती है, दोनों के यूनिट प्लेस सेम हो जाते हैं। तो इसमें भी वही कहानी चलेगी जो कि हमारी चली थी किसमें, 3 और 7 में। इसका मतलब 3 7 2 8 आपको चेक करना है, 4 से 4 की साइक्लिसिटी यहाँ सेम हो जाती है, इन दोनों के लिए सेम है, इन दोनों के लिए सेम है। ठीक है बेटा, देखो अब हम बढ़ते हैं आगे और सवाल देखते हैं कि भैया पहले अगर मैं आपको सिंपल भाषा में यहाँ बता दूं कि अगर 2 का और 8 का सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है। ऐसे 2 पे पावर आ गया 35, या 2 पे पावर आ गया 48, ठीक है, या 8 पे पावर आ गया 35, या 8 पे पावर आ गया 48। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, कुछ नहीं है, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। तो आप कहेंगे सर टेंशन ही नहीं लेनी, आपके होते हुए टेंशन बिल्कुल नहीं। 4 8 कितना 32, बचा कितना 3, तो 2 की पावर 3 लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा 8। 6 का गुणा कर दे तब भी आपका 8 ही आता। पूरा पूरा डिवाइड दे दीजिए बेटा, अगर पूरा पूरा डिवाइड चला जाए तो आपका आंसर 6 रहेगा, क्योंकि 6 पे आके ये कहानी रुक जाती थी। ठीक, 4 से भाग दीजिए, 4 8 कितना 32, बचा कितना 3, 8 पे पावर 3 512, 512 का होता है बेटा 2,
6 का गुणा करते तब भी आपका 2 आता, तो 6 लिखने की आपको बार बार पे आवश्यकता नहीं है। 4 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, अब आप कहेंगे सर बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट के जरिए हमारे सारे रूल समझ में आ गए हैं और एक डिब्बे में बंद करके सभी रूल्स को एक साथ में समझा देता हूं। कैसे बेटा, कि हमने बात की थी यूनिट प्लेस की, यूनिट डिजिट की बात की थी, तो यूनिट डिजिट होते कौन कौन से? कोई भी डिजिट जो होते हैं वो डिजिट कितने होते हैं? 0, 1, 2, ठीक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, पहला रूल कह रहा था, पहली कंडीशन क्या थी कि 0, 1, 5 और 6 में क्या रहेगी कंडीशन? सेम। पावर कुछ भी हो, कंडीशन क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, दूसरे में क्या था बेटा? कि दूसरे में था कि अगर 4 है, 4 की पावर जो है इवन है तो आपका 6 आएगा, ऑड है तो आपका 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही 9 का था कि अगर इवन है तो आपका 1 आएगा, ऑड है तो आपका 9 वापस आएगा। ठीक है, बताइए समझ। तीसरा जो था वो 3 और 7 के लिए था, 3 और 7 के लिए 4 से डिविजिबल है तो आपका 1 आएगा, बाकी रिमाइंडर के ऊपर बचता है। और अगला था 2 और 8 के लिए, अगर 4 से डिविजिबल है बेटा तो आपका कितना आएगा? 6 आएगा, बाकी रिमाइंडर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक लाइन में चारों चीजें मैंने समझा दी है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी वो जानबूझकर कंफ्यूज आपको करेगा। कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे उसने कह दिया भैया कि सवाल यदि, पहले एक सवाल समझिए, यदि x बराबर 5, 6 पे पावर 56 माइनस 322 पे पावर 88 माइनस 240 पे पावर आपकी 325। ठीक है, 241 कर लीजिए, 241 पे पावर कितना? 325। ठीक है, तो आपको बताना है, एक और संख्या मैं जोड़ देता हूं कि 99 पे पावर 99। ऐसे अगर आपसे सवाल पूछ लिया तो आपको करना उसको चुटकियों में सॉल्व ही है। कैसे करना थोड़ा समझ लीजिए। देखिए लास्ट में 6 आ रहा है, 6 का रूल क्या था? सेम, 6 का 6 रहेगा, 2, 4 से भाग दीजिए, पूरा चला गया, 6 लिख दीजिए। ठीक, माइनस 1 है आपका, 1 ही रहेगा। 9 पे पावर इवन है या ऑड है? आप कहेंगे सर ऑड है तो आपका 9 ही रहेगा। ठीक है, और मैं आपसे कहूं बच्चों कि अगर आप घटाइए तो आप कहेंगे सर 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 में 6 गया तो 10 बचा, कितना बचा? 10 माइनस का। अगर 10 बच रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब आगे की कहानी भी 10 में से ही माइनस होके आएगी। अगर बच्चों ये नहीं होता और यहाँ 6 माइनस 6 से 6 कट दे, माइनस का 1 बचता, तो माइनस 1 को छोड़कर हमारा आंसर 9 होता। 10 में से माइनस कर दे और 10 को 10 में से माइनस करेंगे, 10 ही बचेगा, मतलब आपका यूनिट प्लेस यहाँ पे 0 आ जाए। ठीक है कि नहीं बच्चों? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ गया। एक सवाल जो कई बार पूछ चुका है, थोड़ा समझ लेते हैं। एक ऐसे सवाल ही बनते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, इस तरीके से आपको दे दिया उसने और यहाँ मल्टीप्लाई करके दे दिया और लिख दिया यहाँ पर 50। ठीक है, या उसने कहा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा, सॉरी ये सेम हो जाए। ठीक है, ये आ जाए 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा, मतलब इवन किया जाए 8 गुणा, इस तरीके से वो दे दे 88। ठीक है, या वो दे दे ऑड की 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा, इस तरीके से वो ऑड की सीरीज भी दे देता है। तो आपको मल्टीप्लाई में घबराने की जरूरत नहीं, हमारे होते हुए टेंशन लेने की आपको आवश्यकता बच्चों नहीं। देखो एक चीज समझिएगा, 1 2 3 4 5 6 गिनतियां शुरू से चल रही है बेटा, चल रही है, तो आप कहेंगे सर जब शुरू से चल रही है तो 10 बीच में आया होगा, और अगर एक बार 10 बीच में आ रहा है तो 10 का गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 4 6 8 10, यहाँ भी 10 आ रहा होगा बीच में, इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑड नंबर है और ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो केवल 5 मिलेगा, और 5 का किसी ऑड नंबर में ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ही आता है, अलग से कोई नंबर चेंज नहीं होता, तो आपका आंसर यहाँ पे 5 ही रहेगा। ठीक है बेटा, बात आई समझ में? तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। वो ये भी कह सकता है सवाल में कि ये चीजें अगर फैक्टोरियल में आ जाती तब आप इसको कैसे सॉल्व करते। जैसे सवाल दे दिया उसने 1 फैक्टोरियल प्लस
2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से सवाल दे दिया और कहानी खत्म कर दी 50 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, पहले तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। आप कहेंगे सर प्रॉपर तरीके से बता दीजिए फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो एक फैक्टोरियल का मतलब होता है 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 4 3 2 1। ठीक है, 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 5 4 3 2 1। ठीक है बच्चों, समझ लीजिएगा आप थोड़ा सा है। इसका मतलब हो गया 1, इसका मतलब हो गया 2, इसका मतलब हो गया 6, इसका मतलब हो गया 24, इसका मतलब हो गया 120, इसका मतलब हो गया 720। ठीक, अब थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं बेटा कि अगर आपसे मैं कहूं कि आपके पास 30 है, आपके पास 40 है, आपके पास 15 है, तो जब भी कभी जीरो में कोई भी नंबर जोड़ा जाएगा तो यूनिट प्लेस पर वही नंबर आएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कहूं बच्चों कि बात तो यही है ना कि आपको वैल्यू आनी चाहिए। कैसे कि अगर फैक्टोरियल की बात की जाएगी तो आगे जो कहानी बनेगी यहां से बच्चों, वो फैक्टोरियल की जीरो बनेगी। भाई 4 तक तो संख्याएं चेंज हो रही हैं, उसके बाद 0 0 0 0 लास्ट में आता रहेगा, आगे कितना ही फैक्टोरियल क्यों ना हो। और अगर 0 0 आ रहा है तो 0 में कुछ भी ऐड करेंगे तो आपका यूनिट प्लेस वही नंबर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, केवल 4 तक सॉल्व करेंगे, 5 के बाद तो जीरो कहानी। तो ये 1 होता है, इसका मतलब 2 होता है, इसका मतलब 12 होता है, सॉरी इसका मतलब 6 होता है, इसका मतलब 6 होता है, और इसका मतलब 24 होता है। जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, यूनिट प्लेस आ जाएगा। अगर ये सवाल 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस इस तरीके से ये सवाल आपका 100 फैक्टोरियल तक होगा, तब भी आपका आंसर बेटा यहाँ पे 3 ही आएगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बताइए बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। यूनिट प्लेस क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें से एक तरीके का सवाल आपसे पूछा जा चुका है, वो मैं आपको अगले पेज पर लिखकर यहाँ बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है वो सवाल, इसीलिए कि आपको उस सवाल को समझा दिया जाए। कभी कभी देखो, पहली बात तो ये है, देखो इस सवाल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो यदि, बहुत उम्दा सवाल है, यदि 3 3 3 3 की पावर n है और यूनिट डिजिट इसका इसका 7 है, तो 7 7 7 7 की पावर n है, तो इसका यूनिट प्लेस क्या? मैं आपको बता दूं, अगर गलती से आपको कभी भी ये आ जाए कि 3 की पावर 7 या 7 की पावर 3, तो इसके यूनिट प्लेस हमेशा अपोजिट होते हैं, 3 की पावर 7 और 7 की पावर 3। ठीक है, तो 3 की पावर अगर यहाँ 7 होती तो यूनिट प्लेस 7 होता। ठीक है, देखो करके बताता हूँ। 3 की पावर 7 होती तो 4 से भाग देते, 27, 3 की पावर 3 बचता 27। तो 3 की पावर 7 है तो आपका 7 रहेगा, और 7 की पावर 3 है तो आपका यूनिट प्लेस 3 रहेगा। इसका मतलब 3 की पावर 7 थी तो यूनिट प्लेस 7 था, 7 की पावर n है, इसका मतलब यूनिट प्लेस आपका 3 होगा। ये तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। ये सवाल की उम्दा कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक है, और ये सवाल पूछ चुका है एसएससी में, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ऐसा सवाल भी पूछ सकता है कि आपके साथ में ये सवाल भी आपसे पूछा जा चुका है एक बार। ये सवाल है आपका कि यदि, ध्यान समझ, यदि 433 गुणा 456 गुणा 403n का यूनिट प्लेस n+2 है, तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी। ठीक है बेटा, देखो ऐसे सवाल भी पूछ ले तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और सवाल की पीडीएफ करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से और भी प्रैक्टिस के लिए सवाल कर सकते हैं।
तो घबराने की जरूरत बेटा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल से पैटर्न से मैंने आपको समझ, देखिए यहाँ 3 6 18, देखो यहां से देखो, ये लास्ट का 3 उठाओ, लास्ट का 6 उठाओ, लास्ट का n उठाओ, बराबर कितना n+2। अब हमें ऐसा नंबर देखना है जो दोनों को निर्धारित करता हो। कैसे कि मैं कहूँ 6 18, ठीक है। अब मैं कहूँ आपसे, अगर मैंने यहाँ 2 रख दिया, 2 8 16, 2 और 2 4 नहीं हो रहा, 3 रख दिया, 3 8 24, 3 और 2 5 नहीं हो रहा, 4 रख दी, 4 8 32 और 4 और 2 6 नहीं हो रहा, मैंने 5 रख दिया, 5 8 40, 5 और 2 7 नहीं हो रहा, मैंने यहाँ 6 रख दिया, 8 6 48, 48 का 8 और 6 और 2 8 ही हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 8 सेट हो जाएगा आपका, 6 सेट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 18 ना, तो 6 यहाँ रख दूँ, 6 यहाँ रख दूँ, 8 6 48, यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 8, यहाँ भी यूनिट प्लेस 8 आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ऐसे सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको घबराने की बेटा बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगली क्लास में आपको टेंस पीरियड समझाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा, यूनिट प्लेस में जितने कॉन्सेप्ट आपके बन सकते हैं वो मैंने बता दिए हैं, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा घुमा फिरा के इतना नहीं कभी पूछता है, आपसे सिंपल चीजें ही पूछी जाती हैं। तो इसीलिए बेटा आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे फिर से मैं कहूंगा, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को पहुंचाइएगा, जिससे हमारी भी वीडियो वायरल होती रहे, हमारे भी चैनल आगे बढ़ते रहे। इसी के साथ धन्यवाद।